एक विक्रेता एक घड़ी को कितना में खरीदता? चलो विक्रेता 25 रुपया और 25 रुपया कितना हो गया? ज्योति। तो हमारे पास अब जो घड़ी कोई पूछेगा कि तुम घड़ी कितना में किना, तो हम उसको बोलेंगे कि हम जो घड़ी किने हैं वो 250 रुपया में किने। हम क्या बोलेंगे? यह जो घड़ी किने है वो कितना में किने? 250 रुपया। अब जब है कि जब घड़ी को हमने 250 रुपया में खरीदा और उसके बाद क्वेश्चन बोल रहा है कि आप इसको 300 रुपया में बेच दिए। 300 रुपया में बेच दिए। अब जान लीजिए कि यह 300 रुपया में घड़ी बिका, तब आपको लाभ हुआ कि हानि यह बताना है। आपको लाभ हुआ कि हानि यह क्या करना है? बताना है। तो लाभ हुआ कि हानि यह हम देख रहे हैं कि हम कम में किने और ज्यादा में बेच रहे हैं। कम में हमने किना और ज्यादा में हमने बेच रहा है, तो हमको लाभ का फॉर्मूला लगाना है। लाभ का फॉर्मूला क्या होता है? एसपी माइनस सीपी। एसपी मतलब विक्रय मूल्य और सीपी माइनस सीपी। सीपी का मतलब क्या हुआ? क्रय मूल्य। कॉपी आने देखो, यहाँ देखो। एसपी मतलब विक्रय मूल्य और सीपी मतलब क्रय मूल्य। तो लाभ का मान, लाभ ज्ञात करने के लिए हम एसपी का मान 300 है और सीपी का मान 250 है। एसपी का मान 300 है और सीपी का मान 250। हमने दोनों को क्या किया? घटा दिया। दोनों को हमने क्या किया? घटाया। घटा कर हमने पाया कि हमारे पास 50 रुपया लाभ हुआ। घड़ी किने खर्चा किए उसके बाद बेचे तो हमें फिर भी 50 रुपया का क्या हुआ? लाभ हुआ। लेकिन हमें अब लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। तो लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला होता है कि लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला याद करने के लिए कैसे चलेगा कि यहाँ लाभ प्रतिशत है तो लाभ होगा, लाभ प्रतिशत है तो लाभ होगा। और प्रतिशत ज्ञात करने के लिए आपको सभी में सीपी लगाना, चाहे हानि भी रहेगा तो आपको सीपी रहेगा और लाभ भी रहेगा तो उसके नीचे में सीपी लिखना है। इसके लिए लाभ बटे क्रय मूल्य गुना 100। तो लाभ का मान हमें कितना निकला हुआ है? 50 और क्रय मूल्य कितना दिया है? 250। क्रय मूल्य कितना है? 250 गुना 100 से हमने किया। तो ये शून्य से ये शून्य क्या हो गया? कट गया। ये शून्य से ये शून्य क्या हो गया? कट गया। ये शून्य से ये शून्य क्या हो गया? कट गया। ये शून्य से ये शून्य क्या हो गया? कट गया। अब 5 का एक बार बनेगा 5, अब 5 कितना हो गया? 25। तो यहाँ का काम क्या हो गया? खत्म हो खत्म। लेकिन यहाँ 5 बचा हुआ है। तो 5 का के 2 बार बने कितना हुआ? 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 10 और उसके बाद एक शून्य लगा दिए तो कितना बचा? 20% आंसर। ठीक है, इसको लिखिएगा। धन्यवाद। बंद कर।